इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत पंचमी पर्व के पावन अवसर पर श्रीमान चेतन जी गदिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा गदिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार, श्रीमती निशा, श्री सौरभ, श्रीमती प्रियंका, पौत्रियां भूमिका, तनुश्री एवं वेदिका, पौत्र विद्याधर, निवासी भीलवाड़ा, राजस्थान। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम, फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। श्रीमती लक्ष्मी जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद्र जैन, टेहर कावाले, श्रीमती अनामिका जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र जैन, दीपाली जैन, अदिति जैन, ईशान जैन एवं समस्त बजाज परिवार। स्वर्गीय श्री जय कुमार जी जैन पाटनी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती किरण जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण जैन, श्रीमती शीला जैन, पौत्र शीतल जैन पाटनी, बीटेक, IIT, PhD विद्यार्थी, टोरंटो, कनाडा। एवलोन हीरा नंदानी गार्डन्स, पवई, मुंबई। पुण्यशाली यहाँ आए और महाराज जी के समक्ष 1,11,111 रुपए जो ही शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित करे और महाराज जी का मन बन जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, वाचना हो शुरू हो जाए, ऐसा भी भाग आप लोगों का जस सकता है। आज श्रुत पंचमी के पावन दिवस पर 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए दो, 1,11,111 रुपए एक दो, शीघ्रता से अपनी 1,33,333 रुपए, 1,33,000। आज की इस घटनाक्रम को तो महाराज जी जब आपको बताएंगे तो बताएंगे ही, लेकिन शास्त्र दान करने का सौभाग्य आपके परिवारजन को मिल सकता है, जिनके परिवार में ऐसे बच्चे हों जो पढ़ने जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता। वह कहते हैं क्या करें, तो आज ही करना है जिनको जो कुछ करना है, क्योंकि जब एक गणरिया शास्त्र को जानता नहीं था लेकिन जब उसको मिला जंगल में तो उसने जाके क्या किया, मुनिराज को मात्र समर्पित किया और अगले भाव में क्या बने, आचार्य कुंद कुंद देव बने। ऐसे शास्त्र को समर्पित करने के लिए 1,33,333 रुपए, 1,33,333 रुपए, 1,33,333 रुपए दो, 1,33,000। भैया माइक को थोड़ा सा ठीक कर देना। 1,33,333 रुपए एक, 1,33,333 रुपए दो, 1,33,333 रुपए। आज शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य, क्योंकि जिनवाणी आपने बहुत बार भेंट की होगी, लेकिन श्रुत पंचमी का ये पावन दिवस है। संपूर्ण भारत तो देख ही रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके साथ में 122 देश यहाँ पर 1 लाख क्या करना है, 1,33,333 रुपए एक चलेगा, 1,33,333 रुपए एक, 1,33,333 रुपए दो, 1,33,333 रुपए एक दो। भैया दूसरा कौन था जिनकी बोली थी 1,21 की, चलेगा 1,33,333 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है नगरा जैन मंदिर की कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती प्रमला जैन जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार करताल ध्वनि से प्रमला जी के पुण्य की हम सब अनुमोदना करते हैं। चलेगा, आएंगे और आज शास्त्र, हाँ, इनके परिवार के समस्त जो भी परिवारीगण हैं वह आएंगे और आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करेंगे, आएंगे। और नगरा से आशीष जैन एवं श्रीमती प्रमला जैन के सदर बाजार से जो भी परिवारगण हो कृपया आ जाएं जल्दी। चलेगा, 21,000 रुपए के माध्यम से दो परिवार जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे वह आएंगे। मुनि श्री अविशल सागर जी को भी शास्त्र समर्पित करेंगे और छुल्लक जी के लिए भी हमारे पास एक नाम आ चुका है। 21,000 रुपए के माध्यम से शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं श्रीमान, हाँ नाम बता दे, खड़े होकर नाम बता दे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एवं दैनिक विश्व परिवार रायपुर के संपादक श्री प्रदीप कुमार जैन जी। आएंगे नगरा जी के
श्रीमती प्रमला जैन जी के जो परिवार के सदस्य सदर बाजार निवासी हों वो शीघ्रता करें जरा। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का समय हो रहा है, सारे लोग चलेगा। जिन्होंने आज प्रथम शास्त्र का भेंट करने की बोली ली है, जब तक उनके परिवारजन आ रहे हैं शास्त्र। भैया आप लोग बीच में ना जाएं, भैया ओ भाई चलेगा। शास्त्र समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं आप 2000 तालियों से। अरे जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेट दो, जन्म में दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेट दो। भोलानाथ अनंत कुमार जी जैन 21,000 रुपए की दान राशि से मुनि श्री जी के समक्ष शास्त्र भेंट करेंगे। आएंगे, दोनों परिवार के नाम यहाँ से उच्चारित हो गए हैं, वही भी आ जाएंगे। साथ ही साथ आज जिन्होंने 1,11,000 रुपए के माध्यम से रथ में बैठकर शास्त्र लेकर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली थी, उनके परिवार से एक महानुभाव आएंगे, वह शास्त्र भेंट करेंगे। और दूसरे हमारे यहाँ के कोषाध्यक्ष जी आएंगे, वह भी शास्त्र भेंट करेंगे। चलेगा। और हम लोग इस क्रम से हटते हुए महाराज जी से नमोस्तु करते हुए, हे भगवान आज आपकी मंगलमय वाणी से पंचमी बेलायाम श्री वाचना स्वाध्याय बेलायाम कायुष्यर्गम करो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिभिर्पार्श्वतीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुर्तम्। अज्ञानतिमिरान् ध्यानान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम् श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजी मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम इदं श्री षट्खंडागम नामधेयं तस्य अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तथोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्य परम पूज्य पुषुदंत भूतबली आचार्य देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिं मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अथ कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीते तदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेषत्सुदं पंचपदं नमामि। अरिहन्त भाषियर्थं गणहर देवे गन्त्यं शम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो शुद्धनानमो वै शिरसा। इच्छाई भंते शुद्ध भक्ति का शुभो गोदशालोचिम अंगो भंग पैणीय पाहोड परियम्य शुद्ध परिमाण ओग पुब गए चूड़ियाए च्यो सुत्तथय दुधम कहायम शारद कालम उंचमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुखो को कम्मखो वो लाहु सुगय मुंडम समाय मुंडम जुमुन संपत्ति हो मज्जम। अथ सुत पंचमी पर्व बेलायाम प्रातः पूर्वान काले श्री आचार्य भक्ति काव्यगम करो। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः शुगुरुमते भावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्याण उग्र कुशले धम्मायर्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वृतमन्त्रहोम निरतः ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुण प्रहरण चंद्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटनभटः प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छाई भंते आर्य भक्ति काउ कौतशालोचिम शमनान समदन सन समचरिजुत्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणम आयारादि सुदनानोपदेशयानम वज्रायाणम
तीरेण गुणपालयाणम सुपसावणम स्याड़चकालम अंशेमी पूज्यमी वंदामी नमस्तामी दुखो को कुमुखो बोलाहु शिव मुन्नम क्षमाहि मुन्नम जुनगुण संपत्ति हो मज्जम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर पुष्पदंत भूतबली महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय धरसेन आचार्य महाराज की परम पूजनीय श्री वीर सेनाचार्य महाराज की जय बोलो परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। शाश्वत रूप से अनादिकाल से जैन धर्म एक सृष्टि के वस्तु स्वरूप को लेकर के अकृत्रिम रूप से विद्यमान है। जैन धर्म का ना कोई करता है, ना कोई धरता है और ना कोई हरता है। जैन धर्म उस प्रकृति प्रदत्त वस्तु स्वरूप से प्रकट हुआ है जो वस्तु शाश्वत है। इसलिए छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थों का जो यथार्थ सिद्धांत करने वाला है, कराने वाला है, वही जैन धर्म। जैन धर्म के कोई भी प्रवर्तक नहीं है, किसी ने भी जैन धर्म को चलाया नहीं है। जितने लोग हुए आज तक जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं हुए, जैन धर्म में शरणागत हुए। ऋषभदेव, महावीर आदि इन्होंने जैन धर्म चलाया नहीं है, इन्होंने जैन धर्म की शरण ली। और जब से इन्होंने जैन धर्म की शरण ली, उसी जैन धर्म के कारण से ये जिनेंद्र बने और भगवान बन गए। दुनिया का हर विचारक अपने संप्रदाय को कोई व्यक्ति चलाता है, इसे भगवान कह देते हैं, लेकिन जैन दर्शन को कोई चलाने वाला नहीं है। जैन धर्म तो वह वस्तु स्वरूप है जो कण कण में विद्यमान रहता है। कण कण के स्वरूप को समझना ही जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म की दूसरी परिभाषा है बत्थु सहावो धम्मो। ऐसा पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में ये परिभाषा बना करके जैन धर्म को शाश्वत, अविनाशी, सर्वव्यापक बना दिया। इसलिए जितने भी ये तीर्थंकर हुए, ये जैन धर्म को उद्घाटित करने वाले हैं, निर्माता नहीं। जैसे एक मुख्यमंत्री आता है, आपको चित्र पर पर्दा डला रहता है, उस चित्र के पर्दे को हटा देता है तो उसको बोलते हैं उद्घाटन करता है। तो क्या जिसने चित्र का उद्घाटन किया है, क्या उसी ने चित्र बनाया है? नहीं, चित्र तो बना हुआ था, वो ढका था तो उसको आवरण हटा दिया। ऐसे ही जितने तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के निर्माता नहीं है। जैन धर्म के ऊपर जो आवरण आ जाता है, धूल आ जाती है, उस आवरण को, धूल को हटा देने से ये तीर्थंकर जैन धर्म के मुख्य अतिथि कहलाते हैं। और ये जैन धर्म को उद्घाटित करते हैं, उद्भव नहीं। उद्घाटित करना और उद्भव करने में अंतर होता है। तो ऐसा ये शाश्वत सनातन रूप से प्रभायमान सनातनी धर्म जो है, वास्तविक रूप से जैन धर्म ही है, जो अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा, चाहे इसको मानने वाले रहें या न रहें। जैन धर्म भक्तों के अधीन नहीं होता, मानने वाले नहीं भी रहें तो वस्तु तो रहेगी।
वस्तु रहेगा तो वस्तु का धर्म रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता है। जैन धर्म के मानने वालों को लोग मिटा सकते हैं, लेकिन जैन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। जैन धर्म की जय बोलने वालों का मुख बंद कर सकते हैं, लेकिन जैन धर्म का मुख बंद नहीं कर सकते। जैन धर्म आज तक कभी त्रोहित नहीं हुआ, वो तो सहा नित्य उद्घाटित है, नित्य उद्घाटित है, शाश्वत उद्घाटित है, वो तो अकृत्रिम है। किसी का किया हुआ हो तो मिटा सकता है, लेकिन जैन धर्म को किसी ने किया ही नहीं है, वो शाश्वत है। जैसे सूर्य में प्रकाश किसी का दिया हुआ नहीं है, तो उसमें कोई प्रकाश को बुझा भी नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी बीच में राहु केतु आ जाए तो सूर्य को ग्रहण जरूर लग जाता है, ग्रहण लगता है, लेकिन मिटा नहीं सकते वे राहु केतु। ऐसे ही जैन धर्म सूर्य के समान है, जिन पर समय समय पर मिथ्या दृष्टि, आताताई शक्तियां ग्रहण का रूप तो ले सकती हैं, लेकिन सूर्य का अनाश नहीं कर सकते। इसलिए हमें कभी भी भय खाने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। मानने वाले कम होते जाएंगे, मानने वाला एक भी नहीं रहेगा, तब भी जैन धर्म रहेगा। कोई व्यक्ति यदि जागने वाला कोई ना हो तो क्या सूर्य उदय नहीं होगा? कोई व्यक्ति, सबने मन बना लिया आज अपन को पूरे 24 घंटे सोना है, तो सूर्य कहेगा आज जब कोई जागेगा ही नहीं तो हमें निकलने से क्या फायदा है। आप जागो या नहीं जागो, सूर्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप मानो या ना मानो, जैन धर्म तो रहेगा। सूर्य को ये कोई दरकार नहीं है कि तुम मेरे निकलने से देख रहे हो या नहीं, मेरा उपयोग कर रहे हो कि नहीं, वो तो नित्य गति वाला है। नित्य गति वाला है, निरंतर गति करता रहेगा, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। करो उपयोग तो तुम्हारी मर्जी, मना नहीं करेगा, नहीं करो तो वो अपनी गति को धीमी करने वाला नहीं है। ऐसा ही जैन धर्म है। हम माने या ना माने, हम स्वीकार करें या नहीं करें, जैन धर्म सतत शाश्वत रूप से, सनातन रूप से प्रभायमान है, अखंड अविरल। आज तक कोई इसे खंडित नहीं कर पाया। ऐसी सनातनी जैन धर्म का जो उपदेश है, उसको जो उपदेश देते हैं भगवान, वो जैन धर्म को नहीं देते, जैन धर्म का उपदेश नहीं देते हैं। जैन धर्म पर जो आई हुई धूल है उसको हटाने का उपदेश देते हैं। जल को कैसे शीतल करना है यह उपाय बताने की जरूरत नहीं है। ये जल गर्म किससे हुआ है उसको हटाने की जरूरत है। जल को शीतल करना नहीं पड़ता, वो तो जल को ठंडा कैसे करना, क्योंकि वो धर्म है। अधर्म जो है, हम अति शीत चाहे थे इसलिए फ्रिज में रखते हैं। जल का स्वभाव शीतल है, वो धर्म है। उसके लिए कोई उपदेश नहीं देना कि जल को शीतल करो, बस एक ही उपदेश देते हैं, जल जिस कारण से गर्म हुआ है उस सिगड़ी को हटा दो, जल स्वतः ही शीतल हो जाए। इसी प्रकार ये तीर्थंकर जैन धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, धर्म का प्रवर्तन नहीं करते। कहने में आता है कि वो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, लेकिन सत्य यही है कि धर्म तो सदा से विद्यमान है। इस धर्म में जो अधर्म आ गया, इस धर्म में जो गर्माहट आ गई, इस धर्म में जो विभावपना आ गया, जो हिंसा को धर्म मानने लगे, झूठ को धर्म मानने लगे, उस विरोधी, उस विपरीत जो गर्माहट आई है, उस तत्व को हटाने के उपदेश देने के लिए तीर्थंकर अवतरित होते हैं। और ये तीर्थंकर जैन धर्म एक प्रजातंत्र धर्म है। इसको मानने के लिए कोई जाति, कोई एक व्यक्ति नहीं। जैन धर्म पूर्णतः गणतंत्र रूप है, स्वतंत्र रूप है, प्रजातंत्र रूप है। हर व्यक्ति को जो जो जीव हैं, जैसे प्रजातंत्र में राजगद्दी पर राजा का बेटा ही बैठता है, प्रजातंत्र में
कोई भी व्यक्ति राजगद्दी पर बैठ सकता है, हर नागरिक को अधिकार होता है, इसका प्रजातंत्र है। दुनिया के जितने दर्शन हैं सब राजतंत्री हैं। एक ही भगवान है, एक ही भगवान की सत्ता है, वह अनादिकाल से था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। सारी दुनिया भक्त बन सकती है, भगवान कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान एक है। जैन दर्शन ने एक ऐसी अनोखी विधा संसार की सृष्टि में से खोदी, नहीं, ये सृष्टि राजतंत्री नहीं होना चाहिए, ये सृष्टि प्रजातंत्री होना चाहिए। जो जो जीव हैं, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार होना चाहिए। विश्व का पहला दर्शन है जो हर व्यक्ति को बराबर अधिकार देता है, हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार देता है। जैसे देश हर व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है। अब तुम राष्ट्रपति न बन पाओ, ये तुम्हारा दोष है, तुम उतनी योग्यता हासिल न कर पाओ, ये तुम्हारा दोष है। लेकिन नागरिक को एक उम्र के हिसाब से अपने आप, ऐसे ही जैन दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार देता है। अब भगवान बनने की जो विधि है, वो विधि तुम ना अपना पाओ तो वो जैन धर्म की कमी नहीं है, वो तुम्हारी खुद की कमी है। उसने तो कह दिया जितने जीव हैं वे सब भगवान बनने के अधिकार रखते हैं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी नियम सार में स्पष्ट कहते हैं, जीव राशि में अभव्य भी भगवान बनने का अधिकारी है। अब वो बनेगा नहीं, ये उसकी बलिहारी है। तो ऐसा यह प्रजातंत्रीय गणतंत्रीय जैन दर्शन जो है सनातन रूप से प्रभावमान होता हुआ इस युग में सबसे वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी, ये वर्तमान शासन नायक हैं, जिन शासन नायक नहीं। जिन शासन नायक तो इसके पहले भी 23 हो चुके हैं, और अनादि श्रृंखला में ने तो अनंत जिन शासक हो चुके, जिन शासक अनंत हो चुके। लेकिन वर्तमान के हमारे जो जिन शासन है वर्धमान स्वामी हैं, तो हमारे लिए जो जैन धर्म की शिक्षा दी, जैन धर्म को उद्घाटित किया, जैन धर्म में क्या विकृति आई हैं, उन विकृतियों का निराकरण किया। 363 विकृतियों का निराकरण किया, 363 आवरणों का निराकरण किया, 363 जो सिगड़ियां जल चुकी थी आत्मा के स्वभाव को मिटाने के लिए 363 सिगड़ियों को हटाया, और उनसे हटा करके वास्तविक जो शाश्वत जैन धर्म था उसको उद्घाटित किया। इसलिए यहाँ पर पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज इस वर्तमान शासन की अपेक्षा से उन्होंने कहा, आज जो हमारे पास है महानुभाव, ये साधारण चीज नहीं है। आज जो हम उपदेश सुन रहे हैं, हम मुनि बने हैं, ये मंदिर बना रहे हैं, ये पूजा कर रहे हो, किनकी देन है? ये भगवान की वाणी की। किनकी देन है? आराताई आचार्यों की। किनकी देन है? जिनकी रक्षा करने के लिए आज तुम अपन ने क्या निकाला, एक छोटा सा शास्त्र लेकर जुलूस निकाल दिया। एक दिन वो था, इन्हीं शास्त्रों की रक्षा करने के लिए अकलंक और निकलंक ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इन्हीं शास्त्रों को पढ़ने के लिए आज कितना भाग्यवान हो तुम के साथ पढ़ सकते हो, साथ समझ सकते हो। 12 वर्षीय जैसे कोर्स तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, मुनि महाराज उपदेश देने वाले हैं। एक दिन वो था, इसी पंचम काल में 1000 वर्ष लगभग पहले 9वीं 10वीं शताब्दी के अंदर भारतवर्ष में वो दशा हो गई थी कि जैन धर्म के साथ पढ़ने वाला कोई नहीं रहा था। जैनियों में भाषा खत्म हो चुकी थी, संस्कृत और प्राकृत भाषा। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के अंदर विद्यालय था, और वो तक्षशिला के अंदर जो विद्यालय था उस विद्यालय में जैनियों का प्रवेश वर्जित था। और उस कारण से अब कैसे जाएं, तो 13 से 15 साल के बालक, एक माँ के 2 ही बेटे थे। जिनवाणी उसकी माँ को एक दिन विकल्प आया, बेटा ये इतने शास्त्र है, इसको कौन पढ़ेगा, दीमक खा जाएंगे। तब उन दोनों बालकों को संस्कार दिया, जाओ बेटा दुनिया में कहीं हो, शास्त्र पढ़ने की विधि सीख के आओ, भाषा सीख के आओ। बोले जहां सीखने जाएंगे वहां मौत है। लेकिन दोनों बालकों ने, कैसी वो माता थी,
अपने दोनों के बालकों को आग की दरिया में कूदने के लिए आशीर्वाद दे दिया, मौत के कुएं में ढकेलने के लिए आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा मरना तो कभी है, जिनवानी की रक्षा के लिए मर जाओ तो मर जाना। अकलंक नंकल की मातेश्वरी का जो वाज थे, बेटा मरना तो कभी भी मर सकते हो, बीमारी में मर सकते हो, लेकिन मैं धन्य हो जाऊंगा कि मेरे बेटे मरे तो जिनवानी की रक्षा के लिए। ये माँ का आशीर्वाद लेकर 15 साल की उम्र में, 15, 14 साल, 13 साल की उम्र थी उनकी, इस उम्र में दोनों बच्चे अकेले छद्म भेष धारण करके, मायावी रूप धारण करके वहां पढ़ने पहुंच गए। कितना भी होशियारी करो, असलियत तो कहीं ना कहीं से पता चली जाती है। और वे तो बेचारे बालक थे, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, कभी बता दूंगा। वहां जाकर के वो पकड़े गए और जब भागते हैं तो उनको मौत का पैगाम था। दोनों भाइयों, संक्षेप करके दोनों भाइयों ने कहा कि हमारा मरना निश्चित है। शाम ने देखा कि भाई 2 में से 1 बच जाओ। छोटा भाई कहता है कि नहीं भैया तुम बचो। बड़ा भाई कहता है कि मैं कलंकित होऊंगा, बड़े भाई की रहती है छोटे भाई की बलि चढ़ जाए, मैं बड़ा हूं, मैं मरूंगा। एक को मरना था, वो धोबी की कथा है, एक को मरना था। क्या भाई होंगे, कैसे भाई होंगे? बड़ा भाई कहता है मेरे रहते मैं छोटे को नहीं मरने दूंगा, और छोटा कहता है कि भैया मोह मत करो, मां ने जिनवानी की रक्षा का अधिकार दिया था, उस आपको 1 बार के पढ़ने से याद होता है, हमें 2 बार के पढ़ने से होता है। आपसे रक्षा ज्यादा हो सकती है। आप 1 बार किसी चीज को पढ़ लेंगे आपको याद हो जाता है। एक पाठी थे, हम 2 बार में पढ़ने में होते हैं। भैया भाई का मोह मत देखो, माँ के बचनों की देखो। आज जिनवानी की रक्षा का सवाल कैसा था। अपने छोटे भाई का सिर कटते हुए देख लिया इस जिनवानी की रक्षा के लिए जिनकी आज अपन ने जुलूस निकाला। आज आपने जिनवानी मात सिर पर रखी है, इस जिनवानी के लिए तो निकलंक ने अपना सिर भी कटाया है। सिर कटा दिया, भाई देखता रहा, बच सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन मां जिनवानी की रक्षा। ऐसे आज जिनवानी अपने बीच में आई है। कैसे आई है, कहां से शुरू हुई है? सबसे पहले यहाँ पर पूज्य ब्रजसेन स्वामी ने एक कथा लिखी है सतखंड नागम की प्रथम पुस्तक के अंतर्गत, एवं विदो महावीरो अर्थ करता करता। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी अर्थ करता है। भगवान महावीर स्वामी जो हैं शब्द नहीं बोलते, वाणी खिलती है, कोई भाषा में नहीं बोलते, अर्थकरी भाषा होती है। अर्थकरी भाषा का अर्थ होता है शब्द नहीं बनता, अर्थ बनता है। जैसे आपको ठक ठक की ध्वनि आई कि नहीं, लेकिन क्या अर्थ क्या समझे आप? शब्द क्या समझे? कुछ नहीं। अर्थ है कि महाराज ने इसको ठोक कर कोई संकेत दिया है। इसी प्रकार बादल के गर्जने के समान ओम नहीं, ओम तो अक्षर हो गया। बादल जैसे गरजते हैं ऐसे भगवान की ध्वनि गरजती रहती है, बिना तालू रंध हिलाए बिना, और बादल की गर्जना के समान। और अपने कानों में जब आता है तो शब्द रूप धारण कर लेता है। ऐसे अर्थ कर तैन महावीर ने केवल नानिना कह दत्तो तम्मि चेव काले तत्व खेते खौब शम जनद चौरमल बुद्धि संपन्न ने बम्मने ने गोदम गोत्य शैल दुस्सुधि पारियण। कह रहे हैं पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज, भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी भगवान के द्वारा कह दे तो जो कहा गया है तम्मी छेव काले, उसी काल में। तम्मी छेव काले किस लिए किया कि आज हमने प्रवचन दिया, कल प्रवचन को उसने लिपिबद्ध किया, कल जाकर कैसेट में से प्रवचन सुना नहीं। तम्मी काले, जिस समय भगवान महावीर स्वामी बोल रहे थे उसी समय तथ्यो खेते, उसी क्षेत्र में, उसी समोषण में खयोपसम जनित चौरमल रिद्धि, क्षयोपसम से जनित 4 प्रकार की रिद्धियों से संपन्न ब्राह्मण गोत्री, गौतम गोत्री, ब्राह्मण जाति, गौतम गोत्री
तयल दुष्पार्गणम, समस्त मिथ्या मतों के जानने वाले, जीव अजीव विषय संदेहम, जीव अजीव के विषय में संदेह उत्पन्न हुआ। विनाश नठ मुबगय बड्डमान पाद मूले इंद भूदिना वाहार दो। इस प्रकार से वह गौतम गणधर जो ब्राह्मण जाति के थे, गोत्र उनका गौतम था, वे जाकर के भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए संदेह मिटाने के लिए। जीव अजीव के संबंध में उनको संदेह था। विनाशट्टम उपगय बड्डमान पाद मूले, वर्धमान स्वामी के पाद मूल को इंद्र भूदि नाम अवहार दो। इंद्र भूदि ने भगवान के चरणों को प्राप्त किया। गोत्रेण गोधमो विप्पो चौव्य संगवी नामेण इंद्रभूदिति शीलमम ब्रह्मणोत्तम। उदाहरण दिया, गौतम गोत्री विप्र चारों प्रकार की रिद्धियों से निमित्त ज्ञानियों से संपन्न ऐसे इंद्रभूति गौतम ने, जो शीलवान था, जिनका शील अखंड था, ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, अखंड शील व्रतधारी थे, ऐसे ब्रह्मणम उत्तमो, ब्राह्मण जाति के उत्तम थे। पुनो तैण इंद्र भूदिना भाव सुदपज्जय परिणयन 12 अंगाणाम 14 पुब्बाणाम चा गंथाणम मेकेण चेव मुहूर्तेण कमेण रहना कदा। देखो कितनी बुद्धि थी उनमें। जैसे भगवान से विसंवाद करने के लिए आए थे, भगवान से संवाद करने के लिए आए थे। पूरी कथा लंबी है, लेकिन जैसे उन्होंने मानस्तंभ देखा, उनका मान गलत हो गया। भगवान महावीर स्वामी से लड़ने आए थे, और जैसे भगवान महावीर स्वामी को देखा, लाडला बन गए, यानी प्रथम गंधर बन गए वो। और कितनी बड़ी बुद्धि देखो प्रकट हुई उनको। भाव सुध पज्जय परिणय, भाव सुत में परिणत 12 अंग और 14 पूर्वों के ग्रंथों को एक अंतर मुहूर्त में रचना कर दी। एक अंतर मुहूर्त कहलाता है मुहूर्त ने 48 मिनट। 48 मिनट के अंदर जितनी जुनवाणी भगवान ने बोली थी, उन्होंने ग्रंथ के रूप में रचना कर दी। अब बोलो क्या है? यानी भगवान ने जितना बोला, सारा का सारा 48 मिनट के अंदर पूरा 12 अंग 14 पूर्वों को लिपिबद्ध यानी ग्रंथ का रूप धारण कर दिया। मौखिक यानी जैसे मैं प्रवचन बोल रहा हूं और कोई कवि उसकी तुरंत कविता बनाता जाए। मैं बोल रहा हूं गद्य में, और कवि बैठा हुआ क्या कर दे, उसी की कविता बना दे। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं गद्य में, और इंद्रभूति गौतम वर्धन ने जितना भगवान ने बोला सबके श्लोक बना करके और प्रमाण रूप ग्रंथ की रचना कर डाली एक 48 मिनट के अंदर। तदो भाव सदस्य अर्थ पदानम च तिथैरो कथा। इसलिए भाव सुद के कर्ता तो तीर्थंकर हैं। तिथैरादो शुद्ध पज्येण गोधमो परिणदोति शब्द शुद्ध से गोधमो कत्ता। लेकिन तीर्थंकर से प्राप्त जो ज्ञान था उसको ग्रंथ रूप में द्रव्य शुद्ध के रूप में परिणत करने वाले गौतम गणधर हैं। तत्तो ग्रंथ रहना जा देती, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों की रचना उत्पन्न की। तैण भी गोधमेण दुहम अभी शुद्ध नानम लोयस संसारिदम। और उसी के द्वारा जब गौतम स्वामी का जीवन का अंत होने लगा तो उन्होंने अपने दोनों प्रकार का शुद्ध, भाव शुद्ध और द्रव्य शुद्ध लोहाचार्यों को दे दिया। तैण भी जम्मू सामस्य संचारिदा। जब लोहाचार्य का जीवन अंत होने लगा तो उन्होंने अपने शिष्य जम्मू स्वामी को वह ज्ञान दे दिया। परिवारी मस्जिदूने ये देने तिन्न भी शैल सुधार्या भणियाम। इस प्रकार ये 3 केवली हुए हैं, अनुबद्ध केवली। भगवान महावीर स्वामी के बाद इंद्रभूति गौतम, जो दूसरे हैं लोहाचार्य, और जम्मू स्वामी। लोहाचार्य का दूसरा नाम सुधर्म स्वामी भी था। और ये तीनों के तीनों एक साथ रेगुलर हुए और ये मोक्ष गए। परिवारी क्रम से तिन्न भी शैल शुद्धार्या भणियाम। अपरिवारी ये पूर्ण शैल शुद्ध पार का संखेज सहसा। अकेले यही ज्ञानी थे कि नहीं? नहीं, हजारों और भी क्रम से, ये कहलाते हैं क्रम से, जिसे अपन परंपरा कहते हैं। लेकिन हजारों ऐसे भी शुद्ध केवली थे जो क्रम परंपरा में तो नहीं आते, लेकिन ज्ञान उनको प्राप्त था। गोदमथेरो
लोहज्यारियो जम्मू स्वामी सा एदे तिन्नवी सत्य भी लद्दी संपन्ना शैल सोय सायर पारिया होउण। गौतम जो स्थिर थे, गौतम को स्थिर संज्ञा दी। स्थिर इसलिए कि सबसे ज्येष्ठ थे, प्रथम थे और सबसे बड़े थे। तीर्थंकर के बाद यदि कोई सदमस्त में कोई बड़ा हुए हैं तो गौतम, तो गौतम थिरो थेरो यानी गौतम स्थिर, लोहाचार्य, जम्मू स्वामी, यदि तिन्नवी सत्य भी लद्धी संपन्ना, ये तीनों सप्त रिद्धि के धारी थे। शयल स्वे सायर पार्या होण केवल नानम उपाय निव्यम पत्ता। समन सुख को धारण करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। बस यहाँ मुक्ति का दरवाजा अनुबद्ध केवलियों से बंद हो जाता है। तदो बिन्नु नंदी मृत्यु अवराई दो गोबध्यन भद्रबाहुति ये दे पुरुषोली कमेण पंचवी चौदस्पहारा। इसके बाद विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पूरे द्वादशांग के ज्ञाता थे, यानी शुद्ध केवली थे। तदो विषाइयो पोठल्य खत्तियो जय्या जय्यो नागाइरियो सिद्धथेरो धिधिशेण विजयाइरियो बुद्धिल्लो गंग देवो धम्मशेणो ते ये दे पुरुषोली कमेण एक कारस भी आइरिया एका रसन्न मंगाणम उपाय पुव्याम। ये 11 जो आचार्य थे जो भद्रबाहु के बाद हुए, सिद्धार्थ, धिधिशेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन और पुरुषिल, एक क्रम से 11 आचार्य हुए। इनको 11 अंगों का ज्ञान था और 14 पूर्वों का ज्ञान था। धीरे धीरे कम हो रहा है, ध्यान रखना। और कम होते तदो नक्षत्तायरियो जयपालो पांडुसामी धुभसेन कंसायरियोति ये दे पुरुषोली कमेण पंचमी आयरिया एकारा संगा धार्या जादा। उसके बाद जो हुए आचार्य जो हुए उनमें से नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, धुभसेन, कंस और पुरुषोली, ये जो 5 आचार्य थे ये एक अंग के ज्ञाता थे और 14 पूर्व के एक देश ज्ञाता थे। ततो सुभद्रो जयभद्रो जसबाहु लोय जियोति चत्तारी। और ये जो सुभद्र, जयभद्र, जसबाहु और लोहज ये जो थे 4 आयु आचारांग धरा, मात्र एक अंग का ज्ञान था और शेष पूर्वों का जो था इनको एक देश ज्ञान था। तथो सव्य सिमंगम पुब्बाण मेघम देशो आयरिये परंपरा आगच्छमानो दर्शन आयरिये संपत्तो हो। यहाँ से एक एक अंग का ज्ञान जब दर्शन आचार्य के पास ज्ञान आया तो सारे अंगों का पूर्ण ज्ञान खत्म हो चुका था, मात्र भावार्थ रह गया था, जिनको धर्सेन स्वामी हुए। यहाँ से अब अपनी कथा होती है। ये तो 2000 वर्ष पहले की कथा सुनाई हमने, 2000 वर्ष ईसा प्रथम, उसके पहले का जो कैसे कैसे सुत आया और कैसे कैसे कम होता गया, ऐसे ऐसे सुत कम होता गया जैसे कि सुत जो है एक बर्फ का 1 किलो का अपन ढीला ले और हम सबसे पीछे वाले व्यक्ति को दें या आगे से लेकर सबसे कहें, सब लोग हाथ में ले लेकर के इस ढेले को सबसे पीछे वाले को भेजो, कितना बचेगा? बचेगा नहीं, गीले हाथ बचेंगे। 1 किलो बर्फ यहां से लेकर के घुमाओ सब में। ऐसा ही ये जिनवाणी भगवान महावीर स्वामी से निकली, उसका अनंतमा भाग गौतम गणधरी ग्रहण कर पाए, उसका असंख्यातमा भाग लिपिबद्ध हो पाया और धीरे धीरे आचार्यों को मिलता गया, वे भूलते गए, आगे बढ़ता गया। अंत में धर्सेन स्वामी के पास जो थोड़ा ज्ञान बचा तो धर्सेन स्वामी देखने लगे इतना सारा ज्ञान लोप हो गया और मेरे बाद तो फिर किसी को ज्ञान होगा ही नहीं। तो धर्सेन स्वामी क्या करते हैं, तैन भी सौरट्ट विषय गिणी नयन पट्टन चंद गुहा ठियन अठंग महानिमित्त पारियण गंतो गोच्छेदो हो दित्ती। क्या हुआ, सौराष्ट्र में गिरनार के पास विषय गिरिनयर, गिरिनगर का पट्टन नाम का यानी जूनागढ़, चंद गुहा ठियन, वहां चंद्र गुफा है। गिरनार पर्वत की तलहटी में जूनागढ़ है ना, ये वहां पर जाकर के एक महाराज बैठे थे, उनका नाम था धर्सेन स्वामी। सौराष्ट्र देश और गिरिनगर पट्टन चंद गुहा, गुफा का नाम चंद्र गुहा था, ठिये यानी स्थित थे।
अष्टंग महानिमित्त पारेण गंधवो छेदो हो देती जाओ भयण। जब उनको एक दिन ज्ञान हुआ, क्योंकि वो 8 ज्ञान के धारी थे, अष्टंग महानिमित्त ज्ञान था, उनको किसी निमित्त ज्ञान से पता चला कि तुम्हारे बाद ये सारा जिनवाणी का ज्ञान खत्म हो जाएगा। जैसे उनको ये सूचना मिली, वे भय को प्राप्त हो गए, कांप गए। मेरे बाद कोई भी जिनवाणी को नहीं समझेगा, मेरे बाद कोई शिष्य जिनवाणी को याद नहीं रख पाएगा। तो भय बधो भयण पवेण बच्छलेण, भय के द्वारा प्रोशन भक्ति, जिनवाणी के प्रति जो भक्ति थी, दक्षिण वायुलियानम महिमाए मय लियानम लेहो पेश दो। मैं क्या करूं अब, उनके पास संभव था कोई शिष्य नहीं थे दर्शन स्वामी के पास, ऐसा लगता है। यदि से तो कोई योग्य शिष्य नहीं था। तभी तो उनको चिंता हुई कि मैं इन सारे शिष्यों को पढ़ा भी दूंगा, लेकिन ये भुलक्कड़ हैं, कुछ भी याद होने वाला इनको नहीं है, और अर्थ का अनर्थ और कर देंगे। तो अब क्या करें। उसी समय उनको पता चला श्रावकों के द्वारा कि दक्षिण देश में एक मुनियों का समूह इकट्ठा हो रहा है, मुनियों का सम्मेलन हो रहा है वहां पर। कितनी अच्छी बात कही। दक्षिण वायुलियानम, दक्षिण में स्थित आचार्य, महिमा नगरी के पास मेलियानम लेहो पेश दो, वहां पर बहुत सारे साधु इकट्ठे हो रहे हैं। तो उन्होंने लेहो पेश दो एक चिट्ठी लिखी, एक लेख लिख करके भेजा। लेहठिए धरसेन आय रिये वर्ण अवधारिये ते ही भी आय रिये बेसाहू गहन धारण सम्मत था। जैसे चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी में उन्होंने सब लिख दिया था कि देखो मेरे पास जो ज्ञान है वो अब मेरे शिष्य उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेरे शिष्यों में ऐसा कोई योग्य शिष्य नजर नहीं आ रहा है जो मेरे ज्ञान को धारण कर ले। इसलिए मैं आपको ले रहा हूं कि यदि आपके संघों में कोई ऐसे ज्ञानी शिष्य हों, मुनिराज हों, तो भेज दिए। मेरी उम्र थोड़ी बची है, मैं अपना ज्ञान उनको दे करके जिनवाणी का सुरक्षित करना चाहता हूं। तब वहां जब सम्मेलन था, बहुत सारे मुनिराज इकट्ठे हुए थे। उन मुनिराजों के बीच में जो प्रमुख आचार्य थे, उन्होंने धरसेन आचार्य का चिट्ठी जाते ही गदगद भाव से, विनय भाव से इसे शिरोधार्य किया। उस समय धरसेन आचार्य की इतनी प्रसिद्धि थी कि सारा भारत उनको महान ज्ञानी मानता था। उस पत्र को एक साक्षात महान आचार्य का पत्र मान करके उसको सभी साधुओं ने नमस्कार किया, शिरोधार्य किया। और क्या कहते हैं, धरसेन आचार्य वर्ण अवधार्य, धरसेन आचार्य के वचनों को धारण किया जो चिट्ठी में लिखा था। ते ही भी आयरिये ही बेसाहू, और सभी आचार्यों ने सम्मेलन करके बेसाहू यानी 2 साधु गहन धारण समर्थ था, जो ग्रहण करने में, याद करने में समर्थ थे, धारण करने में समर्थ थे। एक बार बोलने वे कभी भूलने वाले नहीं हैं, जो अर्थ बता दे अनर्थ करने वाले नहीं। धवल अमल बहु, निर्मल बुद्धि वाले थे, मनों से राग द्वेष से रहे थे। बहु विनय विहु संगा, बहुत प्रकार की विनय ही जिनका श्रृंगार था। देखो ज्ञानी का विशेषता देखना, हजारों साधुओं में, हजारों लाखों साधुओं में, उस समय तो बहुत बड़े बड़े साधु थे। भद्र स्वामी के समय 24,000 साधु तो वहीं विद्यमान थे, 12,000 साधु तो वहां थे ही। हजारों साधुओं में मात्र 2 साधु ज्ञान को धारण करने वाले थे। उनको अहंकार देखो कितना, जब सारे साधुओं वो श्रेष्ठ होंगे तो अहंकार होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं, बहु विनय विहु श्रृंगा, बहुत प्रकार की विनय ही जिनका श्रृंगार था। यानी सब प्रकार की विनय में, वचनों में विनय, मन में विनय, ऐसे शील माला धरा। और वे दोनों साधु समस्त प्रकार के शील व्रत को धारण करने वाले थे। कभी मन में भी विकार नहीं, कभी वचन में भी विकार नहीं, काया में तो विकार का सवाल ही नहीं। मना कपि, जैसे वो भक्तांबर में कहते हैं ना कि हे भगवान आपकी कैसी दशा है, समस्त प्रकार की देवियों से आप घिरे रहते हैं, फिर भी थोड़ा भी आप में विकार भाव नहीं आता है। ऐसा ही शील माला हरा, शील की माला ही जिन्होंने धारण कर ली थी, यानी उनका जो था शील व्रत के धारी थे। गुरु पेशन अर्शन तित्ता,
गुरु के द्वारा जो दिया जाए उसी में तृप्त थे, अपनी तरफ से कुछ ज्ञान नहीं चाहते थे। गुरु ने जो दिया बस उसी में तृप्त हैं। जो भोजन की थाली में आ गया वो ही खा लेंगे। तुम्हारे जैसे ये नहीं बनाया, ये नहीं दिया, ये और देना चाहिए, ये उद्दंड शिष्य कहलाते। कितनी अच्छी बात कही पूज्यवर वीरशरण स्वामी ने, गुरु पेषणासन तित्ता, गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी भोजन जितना दिया जाए उसी में तत्ता यानी तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। देश कुल जाई शुद्धा, देश के शुद्ध हैं, मृक्ष खंडी नहीं थे, देश से थे। कुल अच्छे कुल से इनका जन्म हुआ था, नीच कुल के नहीं। जाई शुद्धा, उच्च जाति के थे। शयल कला पार्या, समस्त कला में पारंगत थे। तिक्कुत्था बुच्छी आई रिये अंध विषय बेन्या डादो बेसिदाम। ऐसे वो 3 बार अपने आचार्य से पूछता है। गुरु ने कह दिया जाओ तुम, तो पुष्य कमंडल उठा गए और चले गए। 3 बार पूछा, गुरु महाराज क्या आपकी आज्ञा है मैं जाऊं? गुरु ने कहा जाओ। फिर पूछते हैं, गुरु महाराज आपकी आज्ञा है मैं जाऊं? फिर गुरु ने कह दिया 3री बार, यदि आपकी सहर्ष आज्ञा हो तो मैं जाऊं। ऐसा 3 बार गुरु से पूछा है। आंध्र प्रदेश के बेना नदी तट पर, कौन सा देश था वो? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश दक्षिण में आता है ना, दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश के बेना नदी के तट पर उनको दोनों को वहां से पेशिदा भेज दिया। तेसु आगच्छमाणेषु रैणीये पश्चिम भाये कुंदेन्दु शंखवर्णा सब लक्षण संपूर्णा अपनो कैति पदाहिना येषु। अब क्या हुआ, वहां से चल में महीनों तो लगेंगे ही। चल के जिस दिन वो जूनागढ़ के पास आने वाले थे उसी रात्रि, और दर्शन स्वामी चिंता में थे। पहले वायरलेस तो थे नहीं, मोबाइल तो थे नहीं कि सूचना मिल जाए आ जाए तुरंत। अब दर्शन स्वामी है चिंता में, पता नहीं मेरा पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वहां के साधुओं ने उस पत्र को गंभीरता से लिया या नहीं लिया, कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। मेरी तो उम्र खत्म होती जा रही है, इस आखिरी चतुर्मास है, इसके बाद फिर कोई चतुर्मास होगा ही नहीं। मेरी उम्र आखिरी अंतिम चतुर्मास था, और ये चतुर्मास के पहले शीतकाल का समय जैसे होली आदि के समय था। इतने में व्यक्ति विचार करने लगे क्या करूं मैं। तुरंत जिस दिन वो वहां आने वाले थे उसी रात्रि में धरसेन स्वामी महाराज के लिए आगच्छमाणेषु रैणी, यानी कल आने वाले हैं, आज रात्रि में पश्चिम भाये, पश्चिम यानी 4 बजे 3 बजे के लगभग, कुंदेन्दु शंखवर्ण, धवल शंख वर्ण वाले, सब लक्षण संपूर्ण, हिष्ट पुष्ट, कैति पदेना पयेशु निषुड्डिये पदि संज्ञा वे बस्या 2 बैल भगवान धरसेन स्वामी को स्वप्न में दिखे। अच्छी सिंगोटी थी, मस्त थे, धवल थे, काठी अच्छी थी। ऐसे 2 बैल धरसेन स्वामी को स्वप्न में दिखे। और उन्होंने क्या किया, बैलों ने आकर झगड़ा नहीं किया, मारा नहीं, 3 प्रदक्षिणा लगा ली स्वप्न में ही धरसेन आचार्य। स्वप्न में देखो, चिंता महान आत्माओं को जब चिंता होती है तो जागृत में नहीं स्वप्न में समाधान हो जाता है। 2 बैलों ने आकर के महाराज की प्रदक्षिणा लगाई। प्रदक्षिणा लगा के अंदर क्या किया, पायेषु निषुड्डिये, दोनों धरसेन स्वामी के चरणों में सिर झुका दिया। निषुड्डिया ने लुढ़क पड़े। 2 बैल आए स्वप्न में, परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाकर उनके चरणों में लुढ़क गए। निषुड्डिये यानी पड़ गए। पदियंगा बेबस्या सुमंत्रेण धरसेन भट्टारेण था। ऐसे 2 बैल धरसेन स्वामी भट्टारक ने, भट्टारक यानी ज्ञानी ने, भट्टारक ये मत समझना, स्वप्न में ये 2 बैल दिट्ठा देखे। एवं वह सुमन दट्ठूण तुट्टेन धरसेन आई जय सोय देवता। ये जब उन्होंने देखा स्वप्न में और तुरंत उठ के बैठ गए, और बैठ के सोचा ये बैल क्यों दिखे, ये नमस्कार क्यों किया। तुरंत मंत्र ज्ञान से जाना, अरे मेरा पत्र की सुनवाई हो गई है और नियम से वहां से शिष्य प्राप्त होने वाले हैं।
सुमैने दट्टूण तुट्टेण, वो स्वप्न को देखकर संतोषी हुई, कोई आज हमें शुभ समाचार मिलने वाला है। दर्शन आए जय सु देवता, और उठते ही कहा सुत देवता जयवंत हो, जिनवाणी मां जयवंत हो, जय सु देवता, शुद्ध देवता जयवंत हो। ती संलमियम, इस प्रकार से संतोष धारण किया। तद्दिव से चेते दो भी जना संपत्ता दर्शन आइडिया, और सुबह होते ही जैसे वो सूर्य निकलने के बाद प्रातः काल के अंदर उसी दिन में, यानी आज रात्रि में देखा है ना, सुबह ते भी दो भी जना संपत्ता, दो मुनिराज दर्शन आचार्य के चरणों में आए, और उन्होंने वही किया जो बैलों ने किया था। 3 प्रदक्षिणा लगाई, और 3 प्रदक्षिणा लगा करके महाराज के चरणों में नमस्कार किया। तदो दर्शन भय बदो किदियम्मी काउण दौड़नी दिवसे बोला भी ये तदीय दिवसे बनिए। तब दर्शन भगवान, देखो दर्शन आचार्य को भी भगवान शब्द है। दर्शन भय बदो किदियम्मी काउण, दोनों शिष्यों ने दर्शन भगवान की कृति कर्म किया, वंदना जो भक्ति वगैरह होती है। दौड़नी दिवसे बोला भी है, और 2 दिन तक दोनों शांत रहे। दर्शन आचार्य भी कुछ नहीं बोले, दोनों शिष्य भी कुछ नहीं बोले। रास्ते की जो थकान थी वह थकान दूर करने के लिए 2 दिन तक दोनों मौन रह करके एक दूसरे के प्रति वो वंदना करते रहे, वो भी जो भी यथायोग्य था वो करते रहे। तदीय दिवसे विनय ने दर्शन भरारियो तेहि न विनयत्तो, तीसरे दिन दोनों जो वहां से आए थे, दोनों मुनिराज ने विनय के साथ दर्शन भट्टारक के सामने, यानी दर्शन आचार्य के सामने विनय से अपने आने का कारण बताया। अनेन कज्जनम महा दो भी जना तुम्हम पाद मूलम उब गया। मैं दक्षिण से सभी आचार्य महाराजों ने आपके लिए वंदना की है, और उन्होंने मुझे आपके लेख को पढ़ने के बाद हम दोनों जनों को, भी जना तुम्हम, हम दोनों मुनिराजों को आपके पाद मूल में भेजा है। जो था कज्ज, इस कारण से आपने जो कहा था उस कारण से, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आपके पास पाद मूलम, क्या देखो शब्द देखो, विनय के शब्द देखो। हाँ आपके पास आए हैं पढ़ना, कुछ पढ़ा दिखा दो, बट कुछ नहीं, विनय के साथ पाद मूलम उब गया, पाद मूल को प्राप्त हुए। सुट्टु भद्दम, दर्शन आचार्य कहते हैं सुट्टु भद्दम, अच्छा, सुट्टु भद्रम का अर्थ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भनी उन दर्शन बढ़ा लिया दो भी आचार्य, इस प्रकार के कहने के बाद दर्शन आचार्य चिंता में पड़ गए। ये दोनों अनजाने हैं, क्या पता ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्या पता ये ज्ञान का सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। ज्ञान लेकर के दुरुपयोग किया तो क्या होगा, भय बदा, भय को प्राप्त हो गई। हालांकि स्वप्न से जान लिया था कि शुभ है, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। चिंतितम भय बदो, भय बदा, दर्शन स्वामी भय को प्राप्त हो गए। क्योंकि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, शैल घन भग्ग घन अहि चालाणी महसा विजाय सुयेहि मट्टिये मसय समानम बखाइन तु सुधा मोहा। क्योंकि श्रोता हैं, आप लोग सुने कितने प्रकार के श्रोता होते हैं, पहाड़ के समान, जिनको कुछ भी करो वे अपनी हट छोड़ने वाले नहीं है। पंच मंजूर हैं, पंचों की बात मंजूर है, लेकिन नाली तो वहीं से बहेगी। ऐसे शैल के समान भी श्रोता होते हैं, घड़ के समान। शैल का ये भी होता है, थोड़ा बहुत पानी बरस जाए तो लगता है ये गीला हो गया, लेकिन वो अंदर से गीला, घट के समान भग्ग शैलगढ़, फूटा हुआ घड़े के समान। इधर कितने डालते जाओ उधर निकल। अही, अही यानी सांप के समान, कितने ही दूध पिलाओ। तुम्हारे टाइटल दिए जा रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनते जाना। श्रोता कितने सांप के समान, तुम कितने दूध पिलाओ
वो तो जहर ही उगलेंगे। तुम कितने उपकार करो, वे कमठ जैसे 12 मन की सिला ही फटकेंगे। सांप के समान, चालनी चलनी के समान। चलनी क्या करती है, सार सार आटा तो नीचे निकाल देती है और ऊपर क्या बचता है, चोकर बचता है। तो जो अभिप्राय था वो तो पकड़ा नहीं, ऊपर के चोकर पकड़ लेते हैं। महिषा भैंसा के समान। भैंसा क्या करता है, ये मिल जाएंगे जैसी नहीं, झांसी में तो खूब भैंसा है। भैंसा क्या करता है, पानी पीने जाता है तो पानी तो पी लेता है या, और सारे पानी को मचा देता है, सारे पानी गंदा कर देता है। मालूम कहां, बताऊं कहां है भैंसा? जब तुम्हारी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कई भैंसे के समान सदस्य होते हैं। जिस उद्देश्य से मीटिंग आई वो तो गायब, कोई नई चीज छोड़ के और सारी सभा को क्या कर देते हैं, मचा देते। होता है कि नहीं? देखो, गलत मत बोलना। अरे भाई, मीटिंग किसके लिए बुलाई थी, उस पर तो डिस्कशन हुआ ही नहीं, और कोई नई पुरानी हड्डी निकाल करके और पूरी सभा को मीटिंग कर देते हैं। और ऐसा आपने कई बार देश के पार्लियामेंट में भी देखा है, कितना कुर्सियां फिक जाती हैं। ये भैंसे के समान श्रोता कहलाते। अभी भेड़ा, वो जो होता है ना, अभी यानी बकरा, बकरे के समान होता है। जैसे बकरे के स्तन होते, उनमें कोई सार नहीं है, उनको सुनाने से कोई मतलब नहीं। वो तो कहते आप तो कहे जाओ, हम सुने जा रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं। जाय है, जाय है ना, वो क्या बोलते हैं, जोग, गौच 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 क्या होती है, वहीं अच्छा खून है वो नहीं पिएगी। कौन सा खून पिएगी? पूरे 1 घंटे प्रवचन में क्या कहा उससे उनको मतलब नहीं, महाराज ने ये क्यों कहा, वो एक लाइन थी, एक वाक्य था, भाई 59 मिनट क्या कहा उससे मतलब नहीं है। 59 मिनट की तो कोई कीमत करे नहीं, और एक वाक्य को पकड़ करके ही हंगामा खड़ा कर दे। ऐसे लोग जोक साव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रुत पंचमी पर्व के पावन अवसर पर श्रीमान चेतन जी गदिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा गदिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार, श्रीमती निशा, श्री सौरभ, श्रीमती प्रियंका, पौत्रियां भूमिका, तनुश्री एवं वेदिका, पौत्र विद्याधर, निवासी भीलवाड़ा, राजस्थान। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम, फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। श्रीमती लक्ष्मी जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद्र जैन, टेहर कावाले। श्रीमती अनामिका जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र जैन, दीपाली जैन, अदिति जैन, ईशान जैन एवं समस्त बजाज परिवार। स्वर्गीय श्री जय कुमार जी जैन, पाटनी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती किरण जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण जैन, श्रीमती शीला जैन, पौत्र शीतल जैन, पाटनी, बीटेक, IIT, PhD विद्यार्थी, टोरंटो, कनाडा। एवलोन हीरा नंदानी गार्डन्स, पवई, मुंबई।